हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हमारा एक न्यू चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कौन से केसेस की? जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो और आपको लमसम अमाउंट रिसीव हो जाता है, मतलब एक ही साथ आपको सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है। उसमें हमने देखा था कि अगर डिबेंचर आप फेस वैल्यू पे इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर्स अगर आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी। इतना हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देख इस बात की फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो और आपको अमाउंट एक साथ रिसीव हो रहा है, मतलब लमसम में रिसीव हो रहा है। आज हम देखेंगे कि अगर आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो और आपको इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट रिसीव हो रहा है। शेयर्स में हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। देखो, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं जो डिबेंचर है वो है 100 रुपीज़ का, ₹100 ईच। कौन सा डिबेंचर है? 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। अच्छा जी, ठीक है। मतलब एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपये, और डिबेंचर कौन सा? 12%। आपको मैंने बताया था 12% का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट है वो है 12%। यही था। मान लेते हैं कि आपने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं वो डिबेंचर्स आपके हैं 1000। कितने हैं? 1000। तो आपने 1000 डिबेंचर्स इशू करे, एक डिबेंचर 100 रुपये का है और उस पर 12% का इंटरेस्ट आपको पे करना है। इतनी हमारी कहानी थी। आपने क्या कहा कि भाई मुझे 100 रुपये एक साथ नहीं चाहिए, आपको 100 रुपये एक साथ नहीं चाहिए। क्यों? कई बार क्या होता है, बिजनेस को जो पैसे है ना वो कुछ कुछ टाइम के बाद चाहिए होते हैं, कि कुछ पैसे मुझे अभी चाहिए, कुछ पैसे 3 महीने बाद चाहिए, कुछ पैसे 2 महीने बाद चाहिए, ऐसे। तो उसने क्या बोला कि यार मुझे सारे पैसे अभी मत दो, मुझे इंटरवल्स पे पैसे दो, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देना। तो इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी होती है दोस्तों? सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जो हमारी होती है वो होती है एप्लीकेशन। आप सबसे पहले क्या मंगवाओगे कि भाई जिन जिन को हमारी कंपनी के डिबेंचर्स चाहिए वो क्या करो, एप्लीकेशन मनी दे दो। हमारे कंपनी के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन मनी दे दो। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स मतलब क्या? जिसके पास डिबेंचर्स हैं आपकी कंपनी के, वो डिबेंचर होल्डर्स। ये सुनो, हमने पढ़ा था शेयर्स में, जिसके पास शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स, जिसके पास डिबेंचर है वो डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर लेट्स से मुझे आपकी कंपनी के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं पहले आपको क्या दूंगा? पहले मैं आपको पैसे दूंगा, है ना। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री आप क्या करते थे? पैसे रिसीव होने की। मान लेते हैं जो एप्लीकेशन है वो है 20 रुपीज़ की। आपने कहा कि अगर आपको मेरी कंपनी के डिबेंचर्स चाहिए तो सबसे पहले मुझे 20 रुपीज़ चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 1000 डिबेंचर्स हैं, 20 रुपये आपको मिलेंगे हर डिबेंचर पे। कितने हो गए? 20,000। तो पहली एंट्री जो आप करते हो वो क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज। कितना हो गया? 20,000 रुपीज। बिल्कुल सही। आपको पता है कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट वाला अकाउंट होता है ये तो क्या होता है? सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। इसका अकाउंट तो खत्म होना होता है। मेन जो चीज होती है वो होती है 12% डिबेंचर्स। तो आप क्या करते हो? जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो 12% डिबेंचर में ट्रांसफर कर देते हो, जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो डिबेंचर एप्लीकेशन को आप करोगे डेबिट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 20,000। ये किस चीज का है? डिबेंचर्स का। तो आपने क्या किया? 12% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। 12% डिबेंचर अकाउंट 20,000। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेट एंट्री क्या होने वाली है? नेट एंट्री हमेशा होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन आपने यहाँ पे किया क्रेडिट, यहाँ पे किया डेबिट, तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बस आप इंस्टॉलमेंट के अकाउंट दिखा रहे हो। एंड में जाके इंस्टॉलमेंट सारी खत्म हो जाती है और बचता क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, राइट। तो ये तो हो गई हमारी पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है दोस्तों, वो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। जिन जिन लोगों ने आपके डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया होता है, जिन जिन लोगों ने आपके डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया होता है, आप उनको डिबेंचर्स अलॉट करते हो। डिबेंचर मतलब वो सर्टिफिकेट, ये सुनो, उनको आप वो सर्टिफिकेट अलॉट करते हो। लेकिन आपको पता है सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हो, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है और फिर वो 12% डिबेंचर में ट्रांसफर होता है। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में अलग होता है।
क्या होता है कि पहले आप पैसा मंगवाते हो, मतलब ड्यू करते हो। तो पहली एंट्री जो मैं यहाँ पे करूँगा नंबर 3, जो अलॉटमेंट की एंट्री होती है वो होती है पहले ड्यू की एंट्री। और ड्यू की एंट्री क्या होती है कि भाई मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अमाउंट ड्यू हो गया ना भाई। अमाउंट क्या है? रिसीवेबल है, और रिसीवेबल मतलब डेबिट करोगे, राइट। डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का मान लेते हैं? अलॉटमेंट जो है वो आपका कितने का है? 40 रुपीज का। कितने का है? 40 रुपीज का। 1000 डिबेंचर है 40 रुपीज की, तो 40,000 रुपीज है जो क्या है? रिसीवेबल है, आपके रिसीवेबल है। और आप इसको कहाँ डाल देते हो? 12% डिबेंचर्स में। 12% डिबेंचर्स में कितना? 40,000। तो आपने क्या किया? 40,000 को ड्यू किया और 40,000 आपने 12% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आपको क्या होता है? इसके बाद आपको अमाउंट रिसीव होता है। अमाउंट रिसीव होगा तो क्या करते हो? बैंक अकाउंट को डेबिट। ये सारी की सारी एंट्रीज आप शेयर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाँ या ना? याद आ रहा है? बस शेयर्स की जगह अब क्या आ चुका है? डिबेंचर आ चुका है तो बिल्कुल सेम ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा कितना? 40,000 रुपीज। यही तो करोगे, बिल्कुल यही करोगे, हाँ या ना? तो पहले आपने क्या किया? एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ, अब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया। एक लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, कौन सी? कॉल्स होती है, राइट। जो आप कॉल्स अमाउंट मंगवाते हो, कॉल का मनी मंगवाते हो, तो थर्ड हमारी जो होती है वो कौन सी होती है? कॉल। तो देखो राइट, इसके बाद जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है कॉल मनी। क्या होती है? कॉल मनी, ठीक है। बिल्कुल अलॉटमेंट के जैसे ही होती है। यहाँ पहले आप क्या करते हो? पहले आप कॉल का पैसा मंगवाते हो। एंट्री नंबर 5, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले कॉल का पैसा मंगवाओगे। अब जो कॉल्स है आपको पता है वो एक भी हो सकती है, वो मल्टीपल्स भी हो सकती है। अगर एक ही कॉल होती है तो आप क्या बोलते हो उसको? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे आप शेयर्स में बोलते थे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे है डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट बच गया था? आपका बच गया था 40 रुपीज। तो 40 रुपीज की 40,000, और अगेन आप क्या करोगे? इसको 12% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दोगे। 12% डिबेंचर अकाउंट कितना? 40,000। एग्जैक्ट सेम जो आपने किस में किया? अलॉटमेंट में किया। नंबर 6, आपको अमाउंट रिसीव हो जाता है और आप क्या करते हो? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का है? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ गया? ये 40,000। बस ये था हमारा इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप डिबेंचर का जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हो तो आपकी पहली एंट्री क्या थी? एप्लीकेशन वाली। एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा और फिर आपने एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। फिर होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है। पहले आप उसे क्या बोलोगे कि भाई अलॉटमेंट का अमाउंट दो। आपने ड्यू की एंट्री करी, उसके बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, उसकी एंट्री करी। अगेन कॉल का भी क्या हुआ? पहले कॉल की अमाउंट आपने ड्यू करी और कॉल की अमाउंट आपको रिसीव हो गई। ये हमारा क्या था? सिंपल, बहुत ही सिंपल इंस्टॉलमेंट था, राइट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। थोड़ा बहुत आपको याद होगा और थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला दूंगा तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो उस केस में आप क्या क्या एंट्री करते हो? प्रोराटा प्रोराटा, राइट। शेयर्स के जैसे डिटेल में यहाँ पे नहीं है। जितना डिटेल में शेयर्स में था, डिबेंचर्स में उतना डिटेल में नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। फटाफट से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके इससे बन सकते हैं। देखो, ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। बिल्कुल शेयर्स जैसा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जैसे हमने शेयर्स में किया था वैसे डिबेंचर्स में है। कुछ बहुत नया नहीं है। देखो, A Limited issued 2009% debentures of ₹100 each on the following terms: 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and 30 on the final call. The public applied for 2400 debentures. आपने डिबेंचर्स इशू कितने करे? 2000। पब्लिक ने अप्लाई कितने के करे? 2400 के। ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है? हाँ जी, हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो अगर हम वो टेबल बनाएं जो हम शेयर्स में बनाया करते थे तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, यहाँ आप लिख सकते हो अप्लाइड और यहाँ लिख सकते हो अलॉटेड। अप्लाइड एंड अलॉटेड, बिल्कुल सही, ठीक है। अप्लाइड और अलॉटेड आपने लिख दिया। इसके बाद क्या है कि देखो, अप्लाई कितने के लिए कर दिया? 2400 के लिए, लेकिन आपको अलॉट कितने करने हैं? सिर्फ 2000। और वो हुआ कैसे है जरा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया 1800 को तो आपने पूरे के पूरे अलॉट कर दिए। तो 2400 में से 1800 जिसने अप्लाई किए थे उसको आपने 1800 अलॉट कर दिए। ये तो हो गया पहली, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200। जिसने 400 के लिए अप्लाई किए थे उसको आपने दिए 200।
चलो जी ठीक है। और बाकी जो 200 डिबेंचर्स बचे उनको बोला सॉरी बाय बाय टाटा, आप यहाँ से जा सकते हो, मतलब रिफंड कर दिया। यस और नो, आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ये है जो आपने किया है ओवर सब्सक्रिप्शन में। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली एंट्री जो आप करते हो, सबसे पहली एंट्री आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन का अमाउंट आपको रिसीव होता है तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा? क्योंकि 2400 एप्लीकेशंस आई हैं तो 2400 पे एप्लीकेशन मनी है कितना? एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज का, तो 2400 इंटू 20 कितना हो गया? 48,000 रुपीज। बिल्कुल सही। और किस चीज का है ये आपका है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज का है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000। यस और नो? ठीक है। अब आते हैं मेन एंट्री पे। ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके पास डिबेंचर एप्लीकेशन कितने का आ चुका है? 48,000 का। देखो 48,000 के साथ आप क्या करने वाले हो? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000। अब सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है कि कितना अमाउंट आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कितना परसेंट डिबेंचर है? डिबेंचर है 9%। कितना अमाउंट आप 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 9% डिबेंचर अकाउंट जो आपका मेन अकाउंट है उसमें हमेशा एक तो फेस वैल्यू और एक जितने आपने डिबेंचर्स अलॉट करे हैं। कितने डिबेंचर्स आप अलॉट कर सकते हो? 2000। कितने? 2000। और एप्लीकेशन कितने की है? 20 रुपीज की, तो इसमें हमेशा कितना आएगा? 40,000। ठीक है। अब देखते हैं बाकी क्या हुआ है। राइट, देखो एक चीज जो आसान है, आपको पता है कि आपने कुछ अमाउंट रिफंड कर दिया है, हाँ या ना? कितना अमाउंट रिफंड किया है? 200 डिबेंचर्स का आपने अमाउंट रिफंड किया है। 200 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया? ये 4000। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रोराटा हो रखा है, याद है प्रोराटा का मतलब क्या था? मतलब आपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिबेंचर्स इशू करे हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने डिबेंचर्स अलॉट करे हैं। मतलब जिसने 400 के लिए अप्लाई किया उसको कितने दिए? 200। उनको कहा कि सुनो आपको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन हम आपको सारे के सारे डिबेंचर्स नहीं दे सकते हैं। जितने डिबेंचर्स आपने अप्लाई करे हैं उतने हम नहीं दे सकते, उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे सकते हैं। मतलब अगर आपने 400 के लिए अप्लाई किया तो हम आपको कितने देंगे? 200। राइट, यहां पे आप पैसे वापस नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप उनको क्या बोलते हो कि जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे कैसे दे दिए? देखो एप्लीकेशन पे उन्होंने कितना पैसा दिया होगा? 400 डिबेंचर्स का। अगर उन्होंने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है तो 400 डिबेंचर्स का अमाउंट दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। 400 इंटू 20, यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट। 400 इंटू 20 कितना होता है? ये हो गया 8000। आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 8000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप उनको डिबेंचर्स अलॉट कितने कर रहे हो? 200। यस और नो? कितने कर रहे हो? 200। तो उनको एक्चुअली में एप्लीकेशन के पैसे देने कितने चाहिए थे? लेस एडजस्ट जो आप करोगे, एडजस्ट करोगे, कितने करने चाहिए थे? सिर्फ 4000। यस और नो? तो एक्स्ट्रा कितने आ चुके हैं आपके पास? एक्स्ट्रा आ चुके हैं 4000। याद आ रहा है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपको पैसे मिले 400 डिबेंचर्स के, आपने उनको दिए 200 डिबेंचर्स, तो इसका मतलब 200 डिबेंचर्स के आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं। 200 डिबेंचर्स की जो एप्लीकेशन मनी है वो आपके पास ज्यादा आई है। 200 इंटू 20 4000। तो जो 4000 आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं वो आप वापिस नहीं करोगे, उनको क्या बोलोगे कि हम आपके अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। कौन सी इंस्टॉलमेंट में? डिबेंचर अलॉटमेंट में। जो डिबेंचर अलॉटमेंट है उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा कितने? 4000 रुपीज। याद आ गया? शेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने 4000 रुपीज एडजस्ट कर दिए किसमें? डिबेंचर अलॉटमेंट में। ये थी हमारी मेन एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने की, मतलब ड्यू की, है ना? कि आप क्या करते हो? डिबेंचर अलॉटमेंट का जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होना होता है उतना अमाउंट आप ड्यू करते हो। तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट आपका ड्यू हुआ है, रिसीवेबल है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो? 2000। कितने कर रहे हो? 2000। अलॉटमेंट है कितने की दोस्तों? अलॉटमेंट आपकी है अगेन 20 रुपीज की। ठीक है, 20 रुपीज की अलॉटमेंट है। 2000 डिबेंचर्स कितना हो गया? 40,000 टू 12%, 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने के? 9% डिबेंचर्स 40,000। ये सुनो बहुत आसान। अब मुझे बताओ आपको डिबेंचर अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव कितना होगा? होना कितना था? 40,000। लेकिन क्या 40,000 रिसीव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40,000 में से 4,000 तो आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो।
40 में से 4000 आप क्या मान चुके हो कि आपको पहले ही मिल गए, है ना। जिन डिबेंचर्स को आपने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया था, ये सुनो, तो आपने उनको क्या कहा था कि सुनो आपके 4000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं, कहा था, बिल्कुल कहा था। ये रे देखो, आपने उनको क्या कहा था, इन डिबेंचर्स को क्या कहा था कि आपके 4000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं, मैं किस में एडजस्ट कर लूंगा, डिबेंचर अलॉटमेंट में। तो वो 4000 पे आपको नहीं देंगे, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, 36,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना आ गया, 36,000। अगर आपके दिमाग में अब ये चल रहा है कि सर आप तो ये कह रहे थे कि डिबेंचर अलॉटमेंट का अकाउंट बंद हो जाता है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स का अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो जाता है, तो हो जाता है भाई। देखो डिबेंचर अलॉटमेंट आपने डेबिट कितने से किया, 40,000 से, हाँ या ना। अब इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए 40,000 से मुझे क्या करना है, क्रेडिट। सारे के सारी जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती है उनका सबका अकाउंट बंद होता है, बिल्कुल सही बात है। आपने 40,000 डेबिट करे, देखो यहाँ पे आपने 36,000 करे क्रेडिट और यहाँ पे आपने 4,000 करे क्रेडिट, तो हो गए ना 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट, अकाउंट क्लोज होगा तो सही, राइट, ठीक है। इसके बाद तो बहुत आसान है, इसके बाद बस आपको कॉल का अमाउंट ड्यू करना है और कॉल का अमाउंट रिसीव करना है। तो पहला है डिबेंचर फर्स्ट कॉल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉल है, 2 कॉल है यहाँ पे, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, राइट। कॉल कितने की है, कॉल कितने की है, देखो फटाफट से, आपकी फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज की। आपके पास डिबेंचर्स है कितने, 2000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज रिसीव करने हैं आपको, तो 60,000 से आपने ड्यू करा। ड्यू की एंट्री आपको पहले करनी है, तो 9% डिबेंचर्स, या आपने ड्यू की एंट्री कर दी, कितना, 60,000 रुपीज, ठीक है। और यही 60,000 आपको रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आई गेस आपको सारा का सारा याद आ गया होगा, यस और नो, जो भी आपने शेयर्स में किया था, और आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस शेयर्स की जगह आपने क्या लिख दिया, डिबेंचर्स। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक पूरा क्वेश्चन करा दिया सो दैट आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार रिकॉल हो जाए कि भाई ये कॉन्सेप्ट था क्या। और डिबेंचर्स चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 4 फीचर री इशू वो सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिए, यही क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इस टॉपिक में से आएंगे, नहीं तो इस टॉपिक में से आने के क्वेश्चन वैसे भी कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड देखो, डिबेंचर फाइनल कॉल, आपकी जो क्या है, फाइनल कॉल है, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2000 डिबेंचर्स अगेन 30 रुपीज के हैं, 60,000, एग्जैक्ट सेम जो आपने पहले किया है फर्स्ट कॉल के लिए, वो अब आप करोगे किसके लिए, फाइनल कॉल के लिए, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 60,000 रुपीज। और लास्ट एंट्री हमारी आ जाएगी अमाउंट को रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपको अमाउंट रिसीव होगा टू डिबेंचर फाइनल कॉल, टू डिबेंचर फाइनल कॉल कितने से, 60,000 रुपीज से। यस सर, समझ में आ गया, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, जो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया है ना। इंस्टॉलमेंट्स वाला मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया, लमसम वाला हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि अगर लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो क्या होता है, वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं तक है। इसमें प्रीमियम आ सकता है, राइट, वो सब चीजें आ सकती है, लेकिन आपको पता है प्रीमियम आएगा तो बस आपको प्रीमियम अकाउंट ओपन करना होता है अलॉटमेंट के टाइम पे, कुछ अलग नहीं है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक क्वेश्चन हम देखेंगे किस चीज का, कि अगर आपने डिबेंचर्स को इशू करा है डिस्काउंट पे, ठीक है। हमने देखा था कि शेयर्स को आप नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओके। अब देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है, कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। कौन से डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है, क्या है, 12% डिबेंचर्स है, चलो जी ठीक है, ओके। अब जो 12% आपके पास डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज के, कितने डिबेंचर्स, लेट्स से 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, 12% वाले हैं, ठीक है, 12% उस पर इंटरेस्ट है, राइट, इतना समझ में आता है। आपने इसको इशू करा, इशूड एट, मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इशूड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे आप प्रीमियम में देखते थे, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, अगर परसेंटेज में गिवन है, हमेशा किसका निकालोगे, फेस वैल्यू का,
किसका निकालोगे? फेस वैल्यू का। तो अगर आपको दे रखा है 10% डिस्काउंट, तो 10% किसका? फेस वैल्यू का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 10 रुपीज़। 100 रुपये की फेस वैल्यू, 10% डिस्काउंट 10 रुपीज़। तो मतलब एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, आपने इशू कितने पे करा है? 90 रुपीज़ पे। हाँ या ना? आप कितने पे इशू कर रहे हो? 90 रुपीज़ पे आप इशू कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आती है आपको? राइट, आपने 90 रुपीज़ पे इशू करा। मान लेते हैं अगर हम पहला केस लें लमसम का, अगर आप लमसम में इशू कर रहे हो कि सारे के सारे पैसे एक साथ मंगवा रहे हो, पहला केस किसका ले रहा हूं मैं? अगर लमसम है, ठीक है, लमसम और इंस्टॉलमेंट्स दोनों कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब क्या करोगे एंट्री पहले कि भाई पहली एंट्री होती है अमाउंट को रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे, और क्योंकि लमसम है तो एक अकाउंट ओपन होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने से करोगे ये बताओ? देखो डिबेंचर्स कितने हैं? 1000 डिबेंचर्स है, और एक डिबेंचर आपने कितने का इशू करा? 100 रुपए का? क्या नहीं, 90 रुपीज का। तो कितना आ जाएगा ये? 90,000। 90 रुपीज का एक डिबेंचर, और आपके पास 1000 डिबेंचर्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सेकेंड एंट्री, आपको पता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका अकाउंट आपने बंद करना होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट किया। बिल्कुल सही। कितने से डेबिट किया आपने? 90,000 से, ठीक है। 90,000 से आपने किया डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, जो आप 12% डिबेंचर्स में ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे? 12% डिबेंचर्स में क्या 90,000 करोगे? नहीं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई जो हमारा डिबेंचर का मेन अकाउंट होता है, जो ये परसेंटेज डिबेंचर होते हैं, इसमें हमेशा एंट्री फेस वैल्यू से होती है। जैसे शेयर्स में, शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू से होती थी, हमेशा फेस वैल्यू से होगी। तो 1000 डिबेंचर्स और फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो इसमें एंट्री हमेशा 1 लाख रुपीज से होगी। हाँ या ना? अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 90 से। 1 लाख से ये है 12% डिबेंचर्स। जो 10,000 है दोस्तों, वो आपका क्या है? आपने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। क्या दिया? डिस्काउंट। अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है, एक तरीके से उसका लॉस हो रहा है। खुद सोचो, अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन आप ले कितना रहे हो? 90 रुपए, लॉस हो रहा है। इसलिए डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने से? 10,000 रुपीज से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने से करा आपने? 10,000 रुपीज से। देखो राइट, सो जो आपने ये डिस्काउंट दिया है वो आपका एक तरीके से क्या है? लॉस बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कंपनी का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। इसलिए आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट, अब मान लेते हैं कि यही आपको इंस्टॉलमेंट्स में करना होता। क्या करना होता? इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो इंस्टॉलमेंट्स में क्या है कि 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये का आपका डिबेंचर था, 100 रुपीज ईच, राइट। 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन आपने इशू कितने पे करा? 90 रुपीज पे, राइट। जैसे कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पता था कि भाई अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सी इंस्टॉलमेंट पे रिसीव होता है? अलॉटमेंट पे। सिमिलरली डिस्काउंट का भी सेम है। अगर डिस्काउंट के लिए आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब डिस्काउंट आप किस पे दे रहे हो? अलॉटमेंट के टाइम पे दे रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 90 रुपीज आपको कैसे मिलने वाले हैं? आपको मिलेंगे पहले 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, अच्छा जी, ठीक है। 40 रुपीज आपको मिलेंगे किस पे? अलॉटमेंट पे। और आपको बोला गया है कि बाकी कितने हैं? बाकी कितने बच गए? 30 रुपीज। 30 रुपीज आपको मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कैसे कैसे एंट्री होगी फटाफट से देख लो। पहली एंट्री आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स कितने हैं? 1000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने की है? 20 रुपीज की है, अच्छा जी, ठीक है। तो 20,000 रुपीज आपको क्या हो गए? रिसीव हो गए, ठीक है। किस चीज के हुए? डिबेंचर एप्लीकेशन के। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से आएगा? 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री जरा देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो सेकेंड एंट्री वुड बी कि जो डिबेंचर एप्लीकेशन है वो आप ट्रांसफर करोगे डिबेंचर्स में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 रुपीज से। और आपने इसको ट्रांसफर कर दिया 12% डिबेंचर्स में। 12% डिबेंचर अकाउंट 20,000, सेम, कुछ नया नहीं है। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करनी है आपको, राइट। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, क्या करोगे? ड्यू करोगे, तो एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने से ड्यू करोगे? आपके पास 1000 है, 1000 डिबेंचर्स है, और अलॉटमेंट है कितने की? 40 रुपीज की।
कितने की है 40 रुपीज़ की, तो 40 से आपने किया मल्टीप्लाई 40,000 रुपीज़, हाँ या ना। अब जब 12% डिबेंचर्स को आप करोगे क्रेडिट तो क्या 40,000 से करोगे? नहीं करोगे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनो। 40 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन इसकी फेस वैल्यू कितनी है 50। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना इसमें। आपको पता है फेस वैल्यू 100 रुपये, तो 20 + 40 60 + 30 तो 90 होते हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट 40 रुपीज़ आपको मिलने हैं अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है 50 ना। और 12% डिबेंचर में जो हमारा परसेंटेज डिबेंचर होता है, इसमें हमेशा आप क्या करते हो, हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री करते हो। तो 1000 आपके डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और आपका जो अलॉटमेंट है वो कितने का है 50 रुपीज़ का, तो आपने क्रेडिट किया 50,000 से। जो बाकी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है वो आप क्या लिखते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना डिस्काउंट दिया आपने 10,000 रुपीज़ का। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको हो जाएगा अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना रिसीव होगा 40,000 या 50,000? अमाउंट तो 40,000 रिसीव होगा ना, ड्यू तो 40,000 ही था, तो अमाउंट कितना रिसीव होगा 40,000। इसके बाद तो सब कुछ सेम है कि भाई कॉल 30,000 की है, तो कॉल की एंट्री आप कर लोगे फटाफट से, राइट। मुझे कराने की जरूरत है क्या? चलो कर लेते हैं। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने किया डेबिट। कितने से डेबिट करोगे, कितने की है 30 रुपीज़ की, तो 30,000 रुपीज़। इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। टू 12% डिबेंचर्स 30,000, टू 12% डिबेंचर्स 30,000, और आपको अमाउंट हो जाएगा रिसीव। जब अमाउंट रिसीव की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से 30,000 रुपीज़ से, हाँ या ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आज की क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने करे। ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा क्वेश्चन कर लिया, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का भी पूरा क्वेश्चन कर लिया, इंस्टॉलमेंट भी समझ लिया, लमसम भी समझ लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कॉमेंट सेक्शन आप ही के लिए, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी आप मुझसे कह सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, आपके डाउट्स भी वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ बात करनी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।